नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग स्टूडेंट की जो डिमांड होगी उसको डायरेक्ट एक्सेल से टैली में सेंड करेंगे। ठीक है। अब ये डिमांड क्या होती है आप लोग जानते हैं कि हर मंथ हम लोग मान लेते हैं कि अप्रैल से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के मार्च में एंड होता है। तो हर मंथ हम स्टूडेंट से कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि अप्रैल मंथ में 100 रुपए, मई में 100, जून में 100, वो भी क्लास वाइज की। क्लास फर्स्ट की डिमांड कुछ और है, सेकंड से हम लोग 150 रुपए लेंगे, है ना, थर्ड से 300 रुपए या 250 रुपए जो भी लेंगे वो हम लोग एक्सेल सीट में यहाँ पर प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम और उससे कितनी ट्यूशन फीस लेनी है, कितनी एडमिशन फीस लेनी है, वो हम लोग लिख लेंगे और सिर्फ एक बार लिखेंगे। मतलब स्टूडेंट का नाम एक बार लिखेंगे और ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस और अदर जो भी फीस है वो एक एक बार लिखेंगे और वो चीज पूरी की पूरी टैली में डायरेक्ट सेंड हो जाएगी 12 के 12 बार। ठीक है, उसमें बिल रेफरेंस भी क्रिएट होगा, मैं आपको रिपोर्ट भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले इसका आप लोग प्रैक्टिकल डेमो देखिए। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, उसके एडमिशन की कितनी डिमांड है और साथ ही साथ उसके ट्यूशन की कितनी डिमांड है ये ले रखी है ना। अब टैली में भी आप लोग देख लीजिए, अभी यहाँ पे कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है, और ये देखिए इसने 12 वाउचर क्रिएट कर दिए। लिखा एक, लेकिन क्रिएटेड कितने हो गए, 12 वाउचर। अरे देखते हैं, ये देखिए। अब आप अगर डी और डे बुक में जाएंगे तो ये देखिए 12 की 12 एंट्री यहाँ पर आ गई हैं। एडमिशन फीस स्टूडेंट से हम लोग एक ही बार लेते हैं, तो ये 1600 की एंट्री सिर्फ एक बार हुई है और बाकी बार सिर्फ और सिर्फ 400 की एंट्री हुई है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप दोस्तों देख सकते हैं, ये मैंने रेफरेंस नंबर भी लिया है कि ये किस मंथ की पेंडिंग फीस है। इसको आप लोग जब स्टूडेंट 1 का खाता ओपन करेंगे लेजर, ठीक है, और यहाँ से बिल वाइज डिटेल ओपन करेंगे तो देखिए स्टूडेंट 1 के पेंडिंग बिल यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, ये ओपनिंग अमाउंट था, क्या पेंडिंग अमाउंट है और कितने डेज हो चुके हैं पेंडेंसी के। इसके अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ से भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। डी से डिस्प्ले, एस से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ओ से आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल। तो किस रेफरेंस से, किस स्टूडेंट से हमें कितनी कितनी अमाउंट लेने हैं वो ऑटोमेटिक सब फीड हो गया है। एक्सेल सीट में मैंने डिमांड लिखी नहीं लिखी। अच्छा, और एडमिशन लेजर, ट्यूशन लेजर भी नहीं लिखा, सिर्फ उनके अमाउंट लिखे, है ना। डेट भी नहीं लिखी, नरेशन भी नहीं लिखा, है ना। लेकिन इसने क्या किया, इस स्टूडेंट को 12 बार रिपीट कर दिया। और दोस्तों इसके अलावा आप लोग चाहें तो लेजर वाइज भी यहाँ से देख सकते हैं और ग्रुप वाइज भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। अच्छा, अब सिर्फ पर्टिकुलर एक ही का नहीं, मैं आपको अभी ग्रुप में भी दिखा देता हूं। अगर हम लोग सन्ड्री डेटर्स में ग्रुप में लें तो ये देखिए क्लास पीजी के स्टूडेंट की पूरी डिमांड फीड हो गई है। अब लेजर वाइज बिल बैलेंस देखेंगे तो ये देखिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि एक सिंगल पर्सन ही हो, इसके लिए हम लोग यहाँ से इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब 2 स्टूडेंट लेते हैं। ठीक है, जैसे इसने एक स्टूडेंट के लिए 12 स्टेप फॉलो किए, ऐसे ही क्या ये दूसरे स्टूडेंट के लिए भी 12 स्टेप फॉलो करेगा। दूसरा स्टूडेंट भी हम लोग देख लेते हैं, स्टूडेंट -10 ले लेते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट इसी को ही कॉपी करके 10 दे दिया और इससे 2200 एडमिशन फीस और 700 रुपये ट्यूशन फीस। ठीक है, अब ये क्या दोनों वाउचर्स यहाँ पे इंपोर्ट होंगे, ये देख लेते हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना और मैंने आपको हर एक चीज बता रखी है दोस्तों। मैं अभी और इस चीज को डीपली एक्सप्लेन भी कर दूंगा। पहले देखिए, कोड को समझने से पहले इसके वर्क को समझ लेते हैं हम लोग। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्रिएटेड 24, 12 दूनी 24। वाओ, जितने स्टूडेंट होंगे उतनी ही डिमांड यहाँ पे बन जाएगी। आप डी से डे बुक में जाएंगे तो ये देखिए 700 400 है ना, स्टूडेंट 10 की देखिए 700 और न्यू रेफरेंस, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। अच्छा, अब अगर हम लोग DSO और रिसीवेबल में जाएंगे तो ये देखिए स्टूडेंट 1 से और 10 से कितना कितना किस रेफरेंस से पेंडिंग है वो हम लोग ले लेंगे। और इसके अलावा आप लेजर वाइज भी स्टूडेंट 10 को देख सकते हैं और ग्रुप वाइज भी यहाँ पे शो कर सकते हैं सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, लेजर वाइज बिल। तो ये देखिए स्टूडेंट 1 की डिमांड ये रही, स्टूडेंट 10 की डिमांड ये रही। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने कोई रॉकेट साइंस का यूज नहीं किया है। और हाँ, दिस इज टू चैलेंज टैली इंपोर्ट सेक्शन। ये जो टैली में इंपोर्ट सेक्शन है, इससे कोई भी पर्सन इस तरह की इंपोर्ट नहीं कर सकता है। इसमें हम लोग AI फीचर्स को धीरे धीरे इंक्लूड कर रहे हैं। और दोस्तों अभी भी मौका है, जितने भी मैंने पुराने वीडियो अपलोड किए हैं वहां पर एक एक चीज, एक एक स्टेप से हर एक चीज को बताया है, एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए, मेरी मेल आईडी से मुझसे संपर्क करिए, मेरे कमेंट में कोई भी टॉपिक मिस हो रहा है तो बताइए। देखिए ये कोड है, बात समझिएगा दोस्तों। मैं कोड फिर से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। असाइन मैक्रो में आएंगे, एडिट पे जाएंगे, बस इसमें देखिए आपको ये चीज समझनी है कि हम लोग यहाँ से अप्रैल की बात हुई। अब ये जो टेली मैसेज के बाद मैंने अप्रैल वाला पोर्शन लिखा, फिर तुरंत मई के पोर्शन पर नया वाउचर क्रिएट कर दिया, जून के पोर्शन पर नया वाउचर क्रिएट है ना। इस तरह से मार्च तक हम लोग गए और फिर उसके बाद टेली मैसेज को क्लोज किया। तब टेली ने समझा कि अब वाउचर की एंट्री क्लोज्ड हो रही है, तो वो एक लाइन में 12 बार रिपीट होगा, फिर दूसरी लाइन में जाएगा, फिर 12 बार रिपीट होगा, है ना। यहाँ पे आने, यहाँ तक आने में उसको 12 बार हो गए, फिर दूसरी बार जाएगा, देखेगा डेटा लिखा हुआ है, तो फिर वो उसको 12 दूनी 24 बार करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर अगर उसको यहाँ तीसरे में मिलेगा तो फिर वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, 12 तक 36 ट्रांजेक्शन कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने डिमांड क्रिएट कर ली। डिमांड को देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं DSS करके, और डिमांड डेबिट नोट ओपन हो गया, डिमांड में जा करके और इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं आप। तो एक्सट्रैक्ट में देख रहे हैं आपको क्लास भी दिखेगी कि किस क्लास से कितनी डिमांड ड्यू की गई। LKG में जितने स्टूडेंट होंगे वो इसके नीचे आ जाएंगे, PG में जितने होंगे वो इसके नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये बिना TDL की हेल्प से हम लोग स्टूडेंट नेम क्रिएट कर सकते हैं, उनके क्लास क्रिएट कर सकते हैं, और अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग डिमांड भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पाइथन की भी पूरी सीरीज बनाई जहाँ पर एक एक चीज को मैंने बारीकी से एक्सप्लेन किया। ठीक है, और इसके बाद फिर एक्सेल टू टैली यूजिंग एक्सेल VBA की भी सीरीज चला रहा हूँ। आज ये इसमें भी काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुके हैं और हर एक चीज़ को डीपली स्क्रीन में एक एक शब्द, एक एक कोड को मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिसिंग की है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस मिसिंग चीज़ को भी आप लोगों को अंडरस्टैंड करवा दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।